अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से बच्चों, आप ठीक हैं? सब वधिया? ओके बेटा, मैं हूं, सब बच्चे बोल रहे हैं प्यारी सी, अच्छी सी। यस, मैं हूं आपकी प्यारी सी केमिस्ट्री टीचर हफ्सा राना, और ये है आपका सबसे फेवरेट केमिस्ट्री चैनल आसान केमिस्ट्री। और इससे आपकी केमिस्ट्री बहुत आसान होती जा रही है। और आज हम जो टॉपिक को आसान करने लगे हैं, वहां हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 एंड कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। हैप्पी ओके, लास्ट टॉपिक है, कौन सा है? यील्ड। तो शुरू करते हैं। यील्ड, यील्ड, यील्ड का मतलब क्या है? उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं, यील्ड का मतलब है पैदावार, पैदावार। ठीक है, पैदावार। बेटा, कोई भी काम करते हैं, उसके एंड पर जो हमें आउटपुट मिलती है उसे यील्ड कहते हैं। नहीं समझ में आए? एक किसान है, वो किसान क्या होता है? यस, फार्मर। अब समझ आ गई होगी अंग्रेज के बच्चे। बेटा, एक किसान है, वो बीज बोता है, पानी देता है, फसल का ख्याल रखता है, और उसे एंड पर आउटपुट मिलती है गंदम की शक्ल में। वो जो गंदम उसे मिलती है, वो उसकी क्या है? उसके लिए क्या है? यील्ड है। इसको कहते हैं यील्ड। तो कोई केमिकल रिएक्शन करके देख ले, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर ले, उसमें जो किसी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगी, जैसे हमने एक रिएक्शन करवाया HCl प्लस NaOH, यही तो आता है हमें रिएक्शन। NaCl बना, साथ में वाटर। बेटा, कितना NaCl बना? ये हमारी मेन प्रोडक्ट है। कितना NaCl बना, क्या वैल्यू है, क्या अमाउंट है NaCl की, वो हमारी यील्ड होगी। तो यील्ड एक्चुअली क्या है? यील्ड है, यील्ड क्या है? यील्ड है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed during a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में जितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनती है, उसे हम यील्ड का नाम देते हैं। बेटा, यील्ड की दो टाइप्स हैं। यील्ड की दो टाइप्स हैं। एक है एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, और एक है थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। पहले मैं इसको एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझाती हूं। बेटा, मैंने आपसे गंदम का जिक्र किया। किसान बीज बोता है और उसका ख्याल रखता है, सब कुछ करता है, और वो एक अपने माइंड में कैलकुलेशन करता है। उस कैलकुलेशन में वो क्या कहता है? कहता है कि मैंने इतनी एकड़ पर इतना बीज बोया, तो मुझे एट द एंड इतनी प्रोडक्ट मिल जाएगी, इतनी गंदम हासिल हो जाएगी। सिर्फ अभी उसे मिली नहीं है, अभी उसने सिर्फ कैलकुलेशन की है कि इतनी मिल जाएगी। ये जो कैलकुलेशन होती है, दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड। वो तो बाद में पता चलेगा उसे कितनी ऑर्बिटें, कितनी उसे हासिल हुई। जितनी हासिल होगी वो एक्चुअल यील्ड। चलें कोई और एग्जांपल लेते हैं। चाय बनाए, चाय बनाए, पसंद है? ओके, चलें जी, चाय बनाते हैं। हमने 2 कप मिल्क लिया। अब हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं उससे 2 कप, हमने क्या सोचा है? 2 कप ही चाय बने। ठीक है,
2 कप चाय बने। हमने क्या सोचा, क्या एक्सपेक्ट किया? हमने एक्सपेक्ट किया 2 कप मिल्क से 2 कप चाय बनेगी। इसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड, बेटा हमने उसको पकाया, बाद में चाय डाली, 1 कप तो फुल हो गया, 1 हाफ रह गया। वो क्या है? वो पूरा प्रोसेस होने के बाद जितनी हमें चाय मिली वो एक्चुअल यील्ड है। टी लवर्स तो बहुत खुश हो गए हैं आज के लेक्चर में। चलें बेटा, सब खुश रहें। मैं फिर से बता दूं, हमने 2 कप मिल्क से 2 कप चाय बनाने का सोचा है थ्योरेटिकल यील्ड, लेकिन हमें मिली है 1.5 कप चाय, वो है एक्चुअल यील्ड। कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, हमने कहा इतने HCl से इतना का रिएक्शन हुआ इतने NaOH के साथ, फॉर एग्जाम्पल 58.5 ग्राम NaCl हमें मिलेगा, लेकिन बेटा वो मिलता है 50 ग्राम। मैं फिर से बता दूं, ये फिर क्या हो जाएगी? थ्योरेटिकल यील्ड, और ये क्या हो जाएगी? एक्चुअल यील्ड। ये हमने सोचा और ये हमें मिल गया। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हमने सोची, नहीं ऐसे नहीं कहते। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, नो ऑब्टेन नहीं हुई, कैलकुलेटेड, हमने सिर्फ कैलकुलेट की है। कैलकुलेटेड फ्रॉम चूंकि हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बात करेंगे, चाय की बात नहीं करेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। इसका मेन वर्ड है कैलकुलेटेड, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। कैलकुलेटेड, ये इसका मेन वर्ड है। चले आए अब लिखते हैं एक्चुअल यील्ड क्या होती है। एक्चुअल यील्ड होती है जो हमें हासिल हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, कैलकुलेटेड नहीं है तो कहेंगे ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। अब बेटा इक्वेशन नहीं, इक्वेशन तो पहले होती है। अब हमने रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद हमने देखा है कितनी प्रोडक्ट बनी। तो इसका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्टेन्ड। आप इसको ये भी कह सकते हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, कह सकते हैं, यस। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है, इसको बेटा और भी नाम देते हैं। इसको नाम देते हैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलती है। और इसको नाम देते हैं कैलकुलेटेड यील्ड या एक्सपेक्टेड यील्ड। मैंने कहा था ना, हमने एक्सपेक्ट किया कि इतनी चाय बनेगी, एक्सपेक्टेड यील्ड। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने फर्दर भी पढ़ना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा ये कम होती है। तो बेटा थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा क्या होती है, इसके ऑपोजिट लिख लें। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। ये एक्चुअल यील्ड से हमेशा ज्यादा होती है। पढ़ेंगे भी ऐसा क्यों होता है। चलें आगे चलते हैं। मैं इसको बता रही हूं बेटा, मैंने कहा किसान ने बीज बोया, पानी दिया, ख्याल रखा
और सोचा कि इतनी गंदम मिल जाएगी, लेकिन बेटा उसने ये नहीं सोचा कि हो सकता है बारिश हो जाए और उसकी फसल खराब हो जाए। उसने ये नहीं सोचा कि आंधी आ जाएगी, ज्यादा हवा चल पड़ेगी, तूफान आ जाएगा तो उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है, कोई भी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम बन जाता है तो उसकी फसल खराब हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जितनी उसने सोची थी उससे कम हो जाए। और ये हमेशा ही ऐसा होता है। अब चलते हैं एक और इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड क्या होती है? परसेंटेज यील्ड होती है बेटा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू जो हमारी एक्चुअल यील्ड होती है उस रिएक्शन की, उसे हम डिवाइड कर देते हैं जो हमने कैलकुलेट की होती है, सोची होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इट गिव्स efficiency of a chemical reaction। बड़ी एफिशिएंट बन रही है, बड़ी एफिशिएंट बन रही है। ओके, ये वही एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी कहते हैं कोई केमिकल रिएक्शन कितना अच्छा हुआ है, गुड हुआ है। गुड तो बेटा हम तभी कहेंगे ना जितनी हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। ये हमें एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बताता है। कैसे बताता है? बताता है ग्रेटर द परसेंटेज यील्ड, जितनी परसेंटेज यील्ड की वैल्यू ज्यादा आती है, ग्रेटर विल बी या हायर विल बी एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन। हायर विल बी एफिशिएंसी, उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगी। ये थी परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड नोट कर लें। ओके, कह रहे हैं मैम आप आगे से हटेंगी तो हम नोट करेंगे। चलें जी, मैं हट गई। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफरेंशिएट। यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हाउ efficiency of a reaction is determined। किसी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को कैसे डिटरमिन करते हैं? ठीक है, नोट कर लिया। ओके, अब हम इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं। नोट कर लिया है? ओके, नोट। ओके, चलें जी, अब चैप्टर 1 आज खत्म हो रहा है। आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे भी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को भी। ऐसा ही है ना जी? आज तो बहुत हमारी खुशी चल रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों आती है? मैंने बता दिया, किसान की फसल खराब हो जाएगी, बारिश आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा। आप चाय बना रहे थे, 2 कप चाय बननी चाहिए थी, 1.5 कप बना। क्यों?
क्योंकि आपको चाय बनानी नहीं आती। यस 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 बेटा, यही रीजन है। ड्यू टू इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, मीन्स किसी पर्सन को चाय बनानी नहीं आती थी, उसने पता नहीं क्या क्या कर दिया। उसने ज्यादा बार चाय को बॉयल किया, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज्यादा हो गई और क्वांटिटी कम रह गई। इसका मतलब उसे बनानी नहीं आती थी। नेक्स्ट टाइम आपने ट्राई नहीं करना है, नुकसान हो रहा है, नुकसान कर दिया आपने। ओके, अब है बेटा, चाय को पोनी से पुनते हैं, पंजाबी में कह रही हूं, पोनी से पुनते हैं। पुनते हुए पत्ती के अंदर भी थोड़ी सी चाय रह जाती है, हम उसे फेंक देते हैं। ऐसा ही है बस बेटा, वो चाय ही तो थी, वही तो लॉस हो गया। तो इसको क्या पॉइंट कहते हैं? ड्यू टू मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस कहते हैं मैकेनिक, जो मैकेनिक की वजह से लॉस आता है, काम करने की वजह से, काम करने वाले की वजह से। ड्यूरिंग फिल्टरेशन, वही चाय को पुनते हुए फिल्टरेशन, जैसे NaCl बना था उस रिएक्शन में, तो NaCl को हम जब फिल्टर करेंगे तो थोड़ा NaCl फिल्ट्रेशन में ही रह जाएगा, फिल्टर पेपर के साथ ही रह जाएगा, बीकर के साथ ही रह जाएगा या बाहर गिर जाएगा। सेपरेशन ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एटसेट्रा। अब अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट अभी तक हमने पढ़ा है ड्यू टू इनएक्सपीरियंस पर्सन या मैकेनिकल लॉस। बेटा कभी कभार साइड रिएक्शन में अकर, साइड रिएक्शन में अकर जैसे फॉर एग्जाम्पल N2H2 के साथ रिएक्शन करके NH3 बनाता है, बैलेंस किया। कभी ये कितना बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 34 ग्राम, लेकिन ये कितना बन गया, 34 की बजाय 30 ग्राम बना। एक्चुअली कोई एक्स प्रोडक्ट साइड रिएक्शन अकर हो गया। वो जो एक्स प्रोडक्ट बनती है उसको कहते हैं साइड प्रोडक्ट, और अगर साइड प्रोडक्ट बन जाए तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाती है। साइड रिएक्शन में अकर। और क्या रीजन हो सकती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन, कभी कभी इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूं तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब बेटा पहले N2H2 रिएक्ट करके NH3 बनाते हैं, तब तो हम खुश हैं, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो NH3 टूट कर वापस आना शुरू हो जाता है। NH3 टूट कर, NH3 इज आवर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जब टूट रही है तो हमें ऑब्टेन प्रोडक्ट कम होती जाएगी। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस जहां हो रहे होते हैं वहां पर भी प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाती है, एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है थ्योरेटिकल से। ठीक है, इसके बस यही 2-3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के मिल जाएंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14, इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है लाइमस्टोन डिसोसिएट हो जाता है जब उसको हीट करते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है और बनाता है क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइमस्टोन, क्विकलाइम, मैं बता देती हूं, ये है बेटा लाइमस्टोन पता है आपको, ये है क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये कब होता है? जब हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, अब बेटा जो उन्होंने डेटा दिया हुआ है वो कहा हुआ है मैस ऑफ लाइमस्टोन कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमें उन्होंने बताया हुआ है 4.5 kg, और कहा हुआ है एक्चुअल यील्ड ऑफ क्विकलाइम वो है 2.5 kg, और कहा है परसेंटेज यील्ड को फाइंड कर। परसेंटेज यील्ड के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। बेटा एक्चुअल यील्ड तो है, थ्योरेटिकल यील्ड कैसे फाइंड करेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करने के लिए हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस अप्लाई करेंगे। कंपैरिजन होगा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के दरमियान। ठीक है, हम करेंगे मैस रिलेशनशिप, क्योंकि लाइमस्टोन का क्या दिया हुआ है? मैस दिया हुआ है। हमें कैल्शियम ऑक्साइड का भी क्या चाहिए? मैस चाहिए। ये देखें बेटा, जो बैलेंस्ड इक्वेशन से हम चीज कैलकुलेट करते हैं वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है। अभी हमें उन्होंने बता दिया कि इतनी ऑब्टेन हुई है, लेकिन हम अपने दिमाग के जरिए कितनी कैलकुलेट करते हैं आए देखते हैं। कंपैरिजन करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है और गिवन को हम हमेशा लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जिसे फाइंड करना है उसे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। इक्वेशन ये कहती है कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम 40, कार्बन 12, एक ऑक्सीजन 16, तो 3 ऑक्सीजन 48, ये हो गया 100 ग्राम। इक्वेशन ये कहती है कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनता है? 40 प्लस 16, ये हो गया 56 ग्राम। याद करें, एक सबसे लेंथी टॉपिक था स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। पहली कैलकुलेशन हमेशा इक्वेशन से करते हैं, फिर लगाते हैं यूनिटरी मेथड। तो 1 ग्राम का क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड। हमें गिवन कितना है? गिवन चेक करें 4.5 kg। अगर ऊपर ग्राम का यूनिट यूज किया है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। इट मीन्स ये हो जाएगा 4500 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई, जब 1 का फाइंड करना था तो डिवाइड किया, 1 से ज्यादा का फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आ जाएगा 2520 ग्राम्स। ये हमने कैलकुलेट की है, कैलकुलेट, इसलिए ये कौन सी यील्ड हुई? थ्योरेटिकल यील्ड। ओके, अब इस पे परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से। परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड कितनी है, इसको भी कन्वर्ट कर लें, 2500 ग्राम्स। 2500 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2520 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 99.2%।
बहुत अच्छा रिएक्शन हुआ है, 99%, ऑलमोस्ट 100%। तो ये एक बहुत ही एफिशिएंट रिएक्शन हुआ है। ये था बेटा, ये था। अच्छा, एक और चीज यहां पर बता दूं, एक्सरसाइज से सेम टू सेम एक क्वेश्चन है सिलिकॉन कार्बाइड वाला, वो आपने खुद इसका सॉल्व कर लेना। ये था बेटा इस चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक यील्ड। एंजॉय किया, बहुत अच्छा रहा हमारा ये चैप्टर, आपने एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। ओके बेटा, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। मैं हूं आपकी प्यारी सी केमिस्ट्री टीचर हफ्सा राना और ये है चैनल आसान केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज।